हेलो स्टूडेंट्स, वी आर हेयर फॉर नेक्स्ट पार्ट ऑफ PT2 सॉल्यूशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, तो बहुत सालों पहले क्या होता था, जो एनिमल और प्लांट होते थे वो जब ख़त्म हो जाते थे, दब जाते थे, तो मतलब करोड़ों सालों में क्या होता था, वो ज़मीन के अंदर दबते चले जाते थे। और फिर हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से जो उनकी बॉडी है, तो वो आपको पता होगा कि वो पेट्रोलियम और जो आपका ये जितना भी होते हैं ना फॉसिल फ्यूल, इनमें चेंज हो जाते। तो इस तरह से व्हेन प्लांट और एनिमल गॉट बरीड इन द सी और सॉइल मिलियन ऑफ ईयर्स अगो, these bodies got covered with layer of sand and clay. In pressure of air and high temperature they form petroleum। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा कि व्हाट इज़ रेड डेटा बुक। ठीक है, तो रेड डेटा बुक क्या है? रेड डेटा बुक बेसिकली एक सोर्स है जिसको हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर तैयार करते हैं, जिसमें हम इंटरनेशनली रिकॉर्ड रखते हैं उन सारी स्पीशीज़ का, या जो ख़त्म हो चुकी हैं या फिर जो ख़त्म होने वाली हैं। मतलब कि रेड डेटा बुक एक ऐसा सोर्स है जिसमें इंटरनेशनल लेवल पर हम इंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट एनिमल्स का जो पूरा डेटा होता है वो सेव करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म माइग्रेशन। तो देखिए, माइग्रेशन मीन्स होता है इज़ टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर अपने अकॉर्डिंग कह सकते हैं एटमॉस्फेयर के लिए मूव कर जाता है, तो वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका माइग्रेशन कहलाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका आता है मेक अ लेबल डायग्राम ऑफ ए कैंडल फ्लेम। ये आपकी बुक में दिया है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और जिसमें जो आपका आउटर जोन होता है कंप्लीट कंबशन उसमें होता है, और मिडिल जोन जो है वो पार्शियल कंबशन होता है। इनर मोस्ट जोन में जो है अनबर्न्ड वैक्स रहेगा आपका, और इस तरह से जो हॉटेस्ट पार्ट है वो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है। तो ये आपका हो जाएगा डायग्राम का जो आपको दिया गया है कैंडल फ्लेम। फिर आपका इन 10th क्वेश्चन है नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स। तो ये क्या हो जाएगा? बिट्यूमिन। ठीक है, कौन सा होता है? बिट्यूमिन होता है जो रोड्स की सरफेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है। फिर आपका नेक्स्ट गिव रीजंस जो रह गए थे क्वेश्चन नंबर 5, वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, जिनका जो आप डिस्प्ले पर जो फ़ोटो देख रहे हैं वो उसी के आंसर्स हैं। सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन कीरोसिन, इसका रीज़न क्या है? तो जो सोडियम और पोटेशियम है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। जब वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या करते हैं, उससे रिएक्शन कर जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि इस वजह से उनको क्या करते हैं, कीरोसिन में रखते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे ही वो जैसे आपकी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएंगे या आपके आउटर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएंगे तो वो आग पकड़ लेते हैं, जलने लग जाते हैं, वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, केरोसिन में रखते हैं। फिर आपका सेकेंड जो आपका उसके बाद जो आता है वो ये हो गया कि एल्युमिनियम फॉइल्स जो हैं आर यूज टू रैप फूड आइटम। मतलब कि एल्युमिनियम फॉइल्स को फूड आइटम्स को रैप करने के लिए यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एल्युमिनियम जो फॉइल होती हैं वो कैसी होती हैं, मेलेबल होती हैं, और हम उनको थिन शीट में चेंज कर लेते हैं। मतलब कि वो एल्युमिनियम देखिए कितना पतला, जब एल्युमिनियम फॉइल के बारे में सोचिए तो कितनी पतली शीट्स होती हैं वो। और इसके अलावा वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है मेटल, तो वो खाने को ज़्यादा टाइम तक गर्म रखते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। अब इसमें क्या होता है, कॉपर जो है वो जिंक सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। क्यों नहीं होता है? किसी तरह की कोई रिएक्शन नहीं होती है। ए मेटल कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट एंड एक्वस सॉल्यूशन। कोई भी मेटल अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को अपने सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। बट जिंक क्या होता है, जिंक कॉपर से मोर रिएक्टिव है। ठीक है, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यही तो है। ठीक है, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो इसलिए कॉपर जो है वो कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है, तो कॉपर जो है जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। बट इन केस अगर जिंक वहाँ पर होता तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देता। तो ये आपका पूरा PT2 का जो पेपर है वो सॉल्यूशन मैंने बता दिया है। इसको अच्छे से देखें और जो क्वेश्चंस आपने लर्न नहीं किए उनको लर्न करें, समझ लें। थैंक यू।